बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को पहले प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल बताया था। आप लोगों ने लगाया भी होगा। जो नहीं समझ में आया उसको लिखिए और एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी में उसको क्रम से लगाते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ लो। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा। अब ये देख कह रहा समूहों के मार्च का स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम में क्या होता है, मासा निकालते हैं। जो दो संख्या हैं 32 और 616 और 32 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्योंकि ये अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अगर न्यूनतम पूछता तो लासा निकालते हैं। अब इसमें क्या 600 उसी से निकाल देना लॉगरिथम प्रमेय से। 616 इज ग्रेटर देन 32, तो उसी तरह निकाल दीजिए। 32 का भाग दे दो 616 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार 64 होता है, 1 बार जाएगा 32, 9 2 11, 6 में से 4 गए 2 6। अब 3 नाम 27, 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 गए 8 का भाग देंगे 32 में, तो 8 चौको 32, 0 आया। तो क्या हो जाएगा, 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस शेषफल कितना बचा है 8, ये हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो गया 8। तो इस स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 8। यही आंसर हो गया। आपको लॉगरिथम प्रमेय पहले पढ़ा दिया गया है। A बराबर होता है BQ प्लस R क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी आधार पहले आपको पहला दूसरा क्वेश्चन सब लगवा दिया जा चुका है, उसी आधार पर ये लगना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों ने पहले दूसरा क्वेश्चन लगाया था उसी तरह से इसको लगाना है। चौथा देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसी तरह लगाना है जैसा दूसरा क्वेश्चन लगाया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोगों को पता है भाज्य बराबर होता है भाजक
गुणे भागफल धन शेषफल। अगर भाज्य ए बराबर होता है बी क्यू प्लस, और आर का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसमें जब इसकी तुलना इससे करेंगे 3m + 1 से, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3। जब b बराबर 3 होगा तो r का मान क्या होगा, तो r बराबर होगा 0, 1 और 2। मतलब यही हो सकता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान b से कम होता है। तो 3 स्थिति होती है। r का मान क्या होता है, b से कम होता है, ठीक है ना। 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो अगर b बराबर यहाँ 3 है तो r बराबर 0, 1, 2। इतना अगर समझ में आ गया तो आपका सवाल लग गया। पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति देखिए, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें रख दो, a बराबर हो जाएगा 3q + 0 हो जाएगा, 3q + 0। अब वो कह रहा है कि प्रमेय दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ हमने माना है कि इसको मान लीजिए, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इस दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग, क्योंकि 0, 0 हो जाएगा। तो a² बराबर हो गया 3, 3 का 9q² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 3q² कर सकते हैं। तो a² बराबर इतना, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3, m बराबर यहाँ हो जाएगा 3q²। 3q की जगह m रखेंगे, 3m, तो a² बराबर हो गया 3m। अब इसी तरह दूसरा जो शर्त है इसकी, दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब स्थिति 2 में देखिए, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1 हो गया। अब इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तब इसमें देखिए a मान लो, ये b मान लो, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 9q² + 1 का वर्ग प्लस 3 और इन दोनों का गुणा और 2 का गुणा अपने से, 3 दूना 6q हो जाएगा। तो a² बराबर हो जाएगा आपका, 6 को इधर ले आओ, 9q² + 6q + 1 हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन लेंगे, 3 का 9q² + 6q + 1। अब इसको जो मान लो, यहाँ मान सकते 3m बराबर क्या हो जाएगा, 3q² + 2q, जहाँ तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3m + 1। तो ये 2 स्थिति आपको प्राप्त हो गई। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका का प्रयोग दर्शाइए। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी m के लिए 3m या 3m1 प्लस, तो 3m यहाँ आपको मिल गया था और 3m+1 यहाँ मिल गया। तो अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही सिद्ध करना था। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और बचता है 5वां, इसको भी देख लीजिए। इसी तरह का सवाल ये भी है, जैसे ये था उसी तरह ये भी है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको आप लोग लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो अगले उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसको कोशिश करिए ये लगाने की, इस क्वेश्चन को। धन्यवाद। जय हिंद।